हमारे देश के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। वो एक जगह प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देने के क्रम में उसने ये विचार रखा कि माँ का बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ का देखरेख करना चाहिए, माँ की उचित दवा हवा करनी चाहिए। एक लड़का जो आधुनिक समय का था, आधुनिक विद्या से प्रभावित था, आधुनिक शिक्षा से प्रभावित था, वह भी प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन सुनने के क्रम में यह बात जैसे सुना कि माँ का बहुत बड़ा कर्ज है, माँ के ऋण से कभी उड़ी नहीं हो सकते हो, तो वह लड़का सुन करके तिलमिला गया। उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। और वह कहता है महात्मा जी से कि महात्मा जी, आप लोग बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि माँ का बहुत बड़ा कर्ज है, माँ का बहुत बड़ा ऋण है, माँ के ऋण से कभी उड़ीन नहीं हो सकते हैं। कौन सा ऋण माँ के ऊपर, थोड़ा बता दीजिए। कौन सा कर्ज माँ का है, थोड़ा बता दीजिए। मैं उस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं उस कर्ज का मूल चुकाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जीवन बिता दोगे लेकिन तब पर भी माँ का कर्ज से बाहर नहीं हो सकते हो, माँ के ऋण से उड़ी नहीं हो सकते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न करना छोड़ दो, हट करना छोड़ दो, जिद करना छोड़ दो। लड़के ने कहा कि नहीं, हम माँ बाप के कर्ज के तले दबे नहीं रहना चाहते, हम माँ बाप के ऋण से उड़ीन होना चाहते, इसलिए आप हमको जल्दी बताइए कि कौन सा ऋण माँ का है। महात्मा ने कहा, इसको लगता है कि कपाल पर मिर्गी चढ़ा है, इसलिए इसका मिर्गी को उतार देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए। महात्मा ने कहा, सन्यासी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ बाहर रोड के किनारे में 2 किलो का पत्थर पड़ा होगा, उसको उठा के ले आओ। गया, दौड़े दौड़े लेके आया। सन्यासी ने कहा कि वह 2 किलो का पत्थर ले आओ, उसको जैसे लाकर मुझे दोगे तो तुम माँ के ऋण से क्या हो जाओगे, उड़ीन हो जाओगे, माँ के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। उसने कहा कि 2 किलो का पत्थर अगर रोड के किनारे से ला करके मुझे दे दोगे तो तुम माँ के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। उस लड़के को बड़ा सरल लगा, बड़ा साधारण लगा, बड़ा आसान लगा। दौड़े दौड़े गया, हाईवे के बगल में 2 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठा के ला करके महात्मा जी के सामने रख दिया, महात्मा जी के चरण में रख दिया। कहा कि बाबा, अब हम माँ के ऋण से मुक्त हो गए ना। महात्मा ने कहा कि अभी तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हो जाओगे। कहा कैसे? कहा कि इस पत्थर को तुम पेट पर बांध लो और पूरे जलालगढ़ मार्केट में घूम करके आ जाओ। क्या कहा? इस पत्थर को पेट पर गमछा से बांध लो और पूरे जलालगढ़ मार्केट से घूम करके आ जाओ। माँ लड़का कहता है, बाबा आपका दिमाग सही जगह में है कि नहीं? कहा कैसे? कहा कि ये 2 किलो पत्थर जो पेट पर बांध के घूमेंगे, क्या हमको शर्म नहीं लगेगी, हमको लाज नहीं लगेगा, हमको तो लोग पागल कहेगा। ये इतना पढ़ा लिखा नवयुवक, दिखने में इतना सुंदर, और 2 किलो का पत्थर बांध करके पेट पर पेट बड़ा करके घूम रहा है, इसको शर्म नहीं आती, इसको लाज नहीं आती है। महात्मा जी ने कहा कि तुम 2 किलो का पत्थर 1 मिनट 1 घंटा बांध करके घूमने में तुमको इतनी शर्म आती है, तुमको इतनी लज्जा आती है। जरा गौर करो, जरा विचार करो, उस माँ को जो 2 किलो नहीं 3-3 किलो का पत्थर अपने पेट में ले करके 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 9-9 महीने तक केवल जलालगढ़ मार्केट ही नहीं, उसको मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, ट्रेन की यात्रा हो, बस की यात्रा हो, ऑटो की यात्रा हो, कार की यात्रा हो, चाहे जहां भी जाना पड़े, उसने जा करके उस 9 महीने के पत्थर को अमानत रखा। क्या उनको शर्म नहीं आती हो? क्या उनको लाज नहीं आता होगा? क्या उनको ये
भारी नहीं लगता होगा, उनको वजन नहीं लगता होगा, उनको भी भारी लगता होगा, उनको भी श्रम लगता होगा। और तुम जब जन्म लिए, माँ यात्रा कर रही है ट्रेन में भी, कहीं सत्संग में भी बैठी हुई है, अगर तुमको भूख लगती थी तो माँ अपनी इज्जत नहीं देखती थी? क्या देखते हैं? माँ अपनी मर्यादा नहीं देखती है, माँ अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखती है। उसी भीड़ के अंदर तुमको आंचला के अंदर रख करके ही माँ दूध पिलाने का काम क्या करती है? चालू कर देती है कि नहीं? चालू कर देती है। जरा गौर करो, उस दिन अगर माँ तुम्हें ये काम नहीं कराती तो आज तुम ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते थे। क्या जुटा सकते थे? लड़का इस बात को सुन करके निरुत्तर हो गया, पानी पानी हो गया। लड़के को ये बोध हो गया कि सही में संतों के पास व्यक्ति के जीवन का सुधार होता है, संत होना चाहिए। आज हम लोग केवल भेष में है, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिन परख होत नहीं कंचन की पहचान। कंचन कहते सोना को, सोने की पहचान जब तक नहीं किया जाएगा तो वो सोना नहीं हो सकता है। उसी तरह कबीर देव कहते हैं कि संत की पहचान जब तक नहीं किया जाएगा तो कोई संत नहीं हो सकता है। भेष में भले हो सकता है, हम लोग तो कपड़ा मार्केट में मिलता है खरीद लेते हैं, बस पहन लेते हैं। ये हो रहा है आज। आज कपड़ा मार्केट से खरीद करके पहनने वालों की बहुत बड़ी लंबी कतार लग गई है, जबकि संत होने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए सेना के पास डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई एक डॉक्टर बना है, एमबीबीएस डिग्री लेकर डॉक्टर बना है कि ऐसे बन गया है? कैसे बना है? कोई एक ब्लॉक में, या कहना चाहिए कि खजाना काटता है, कोई कर्मचारी है, वह कर्मचारी का डिग्री लिया है। कोई सीओ के पोस्ट पर सीओ का डिग्री लिया है कि नहीं लिया है? क्या ऐसे सीओ बन गया? नहीं बना। सीओ बनने के लिए सीओ की डिग्री लेनी पड़ती है, पुलिस बनने के लिए पुलिस की डिग्री लेनी पड़ती है। कोई बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस करना पड़े, उसको बिजनेस करना चाहे तो उसकी भी डिग्री होती है, नहीं होती है? अगर उनकी डिग्री उनके पास नहीं होगी तो तुरंत छापा पड़ जाएगा, पड़ेगा ना, तुरंत छापा पड़ जाएगा। लेकिन आज सौभाग्य कहना चाहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए कि साधु के क्षेत्र में डिग्री नाम का कोई महत्व आज क्या रह गया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल, कच्ची सरसों पेर कर खरी भयाना तेल। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु हो जाओ, बनो मत। आज हम लोग बनते हैं, कैसे बनते हैं? गुरु के पास गए नहीं, गुरु की सेवा किए नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन किए नहीं, गुरु के पास रह करके उनके शिष्टाचार, उनके अनुपालन में रहे नहीं, गुरु के पास रह के ब्रह्मचर्य का पालन किए नहीं, बस मार्केट से पीला कपड़ा हो चाहे सफेद कपड़ा हो पहन लिए, अब बस बन गए बाबा कुछ दिन के लिए, और जब समय आता है तो उसको उतार के रख दिए, अब बाबा का बस सिस्टम भी खत्म कर दिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल, कच्ची सरसों पेर कर खरी भयाना तेल। मैंने